अभिधान राजेंद्र घोष, 5वां भाग, 147 नंबर का शब्द भाषा। प्राकृत में श संजय वाला दंत्य और वो सा सड वाला भाषा। यहाँ पर भाषा के अर्थ पर विभिन्न प्रकार की बातें बताई है। भाषा में हमारे यहाँ दो चीज विशेष बताई है, लेकिन लोक व्यवहारिक लोक में जो चल रहा है समाज में, वो उसका भी यहाँ स्वरूप बता रहा है। भाषा समिति अलग, वचन गुप्ती अलग। यहाँ भाषा शब्द से अलग अलग इंफॉर्मेशन तो दी है, क्योंकि जो बोलना है उस बोलने के तरीके में सारे अर्थ समाये हुए हैं। जो बोलने वाला है उस बोलने वाले को सामने वाली चीज को कैसे स्थापन करना, सामने वाले को कैसे बोध होना, उस चीज से जो व्यवहार होता है वचनों का, शब्दों का, और वो वचन और शब्द वो पद्धति सर होता है तो वो भाषा बन जाती है। भाषा से बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं, और भाषा के बिना संसार चलता नहीं। भाषा के बिना धर्म ग्रंथ समझाए नहीं जाते। भाषा है वचन की तो भगवान की स्तुति कहा जाती है। वचन नहीं होते और समझदारी होते तो मन की भाषा ही परमात्मा के साथ ले जाती है। मन की भाषा जो बोला नहीं जा सकता। कोई बच्चा है तो वो भगवान के पास गया, अभी बोल रहा है, तो स्तुति बोलने में उसके पास वो लेंथ नहीं है, वो ट्यून नहीं है, लेकिन भक्ति है। तो उसी तरह यहाँ भाषा का प्रारूप है भाषणम भाषा, जो योग्यता अनुसार, वचन अनुसार, विवेक अनुसार, विनय अनुसार जो शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है उसे भाषा कह रहे हैं। इसके लिए भाषा की मूलभूत स्थिति समझदारी है। समझदारी के साथ बोलना, और जो हम समझदारी के साथ बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अभी कोई यहाँ आके चाइनीज खामसो सामसो कर दे, अपन का क्या लेना देना, शब्दों तो है, लेकिन वो क्या बोल रहा है किसको पता। चाइनीज, कोरियन, जैपनीज, हमें क्या पता। इसके लिए शब्द भी ऐसे बोलने जिसका वजन पड़े, तोल मोल के बोल शब्द के साथ, क्योंकि शब्द घाव है और लगाव है, दोनों है। शब्द घाव है और लगाव भी है। यदि जैसा वैसा बोल दिया तो पूरे लंबे समय का संबंध, व्यवहार, प्रेम, स्नेह सब खत्म। और यदि वही चीज को वो समेटना चाहता है, लंबे समय से उनका गैप था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो अच्छी मीठी बातें करके, भाव से, अच्छी भाषा का प्रयोग करके, मिच्छानुबंध दे के, सॉरी के मीठे वचन बोलकर वो बदल देता है। और संसार की ये स्थिति है, कभी भी किसी को कटु पसंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मन शांत रहे, अच्छी बातें, अच्छी तरह किसी के भाव बढ़े, ऐसी भावना के साथ उनसे बातें करो, उनसे बात करना। तो भाषा के प्रवृत्ति से सारा संसार चलता है, सारा व्यवहार चलता है। किसी को नहीं पता चलता है तो बोलो क्या है बोल, क्योंकि इशारा समझना बहुत बड़ी बुद्धि, बहुत बड़ी क्षमता चाहिए इशारे समझने में। इशारा समझदारी वो मन की भाषा है। वचन की भाषा जो है, उस वचन की भाषा के अंतर्गत जो वचन की भाषा है, वो वचन की भाषा सामने वाले को समझाने के लिए चाहिए। सामने वाले का थोड़ा समझना वो खत्म हुआ, लेकिन लगातार आपको जिसके साथ रहना करना है उसको आपको इशारे से ही ले जाना पड़ेगा। इसके लिए इशारे की जो भाषा है, जिसे इंगित आकार कहते हैं हमारे यहाँ, वो इशारे की भाषा समझने वाला वो वचन की भाषा में कैपेबल होता है। क्योंकि ये 1 नंबर है वचन की भाषा, तो इंगित भाषा 10 नंबर है। जब तक 1 नहीं है तब तक 10 नहीं आएगा। इसके लिए सामान्य भाषाओं से जो जुड़े हैं ना, उसको इंगित इशारे की भाषा पता नहीं चलती, और ज्यादातर जड़मती के कारण वो शब्दों के पीछे का रहस्य नहीं समझ सकते, और जड़मती के कारण एक बात बार बार करनी पड़ती है। तो ज्ञानी ने यहाँ पर भाव धर्म की अपेक्षा से भाषा की परिपूर्णता, भाषा की पूर्णता के लिए उसको सोचने पर जोर का। इसके लिए शब्द और शब्दबोध, शब्द बताए ना, शब्दबोध बताया, शब्दबोध बताया। अब उस शब्दबोध के साथ आप अपने आप को जोड़ो कि शब्दबोध के साथ मैं क्या कर सकता हूं। भाषा समिति, बोलना है तो पानी को छानो, वाणी को भी छानो। बोलना है तो विवेक सही, बोलना है तो शास्त्र अनुसार, वचन अनुसार जे भविक क्रिया करे, तेनु शुद्ध चारित्र परिको।
धार तलवारनी सोहिली दोहिली, 14 जीन चरण तणी सेवा, धार पर नाचता देख बाजीगरा। क्यों भाई परमात्मा की वचन की सेवा इतनी कठिन क्यों है? सेवा न लय देवा, सेवा नहीं ले सकता। क्यों? इसका मतलब वचन ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। वचन इज इक्वल टू आज्ञा। तो भगवान जो बोल रहे हैं उनकी, भगवान की जो देशना है आक्षेपणी निक्षेपणी बातों से रहती है। ऐसी कैसे विशिष्टता होगी कि गाय को भी पता चलती है और गाय के पास उसका बैरी जानवर बैठा है शेर, उसको भी पता चलती है। एक सांप को भी पता चलती है और नौलिए को पता चलती है। वैरी अपने वैर खत्म कर देते हैं। भगवान की भाषा उसको पता चलती है। भगवान भाषा के लिए सारे शब्द प्रयोग केवल ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं। गुण सहित जितनी भाषा का प्रयोग हुआ वो उपकारी साबित हुई। दोष सहित जो वचन हुए वो दुखकारी संसार का कारण बना। इसके लिए जैसे कठिन प्रयोग हो गए वचन के, वो वचन जो भी द्वेषपूर्ण हुआ होगा वो संसार का कारण बन जाएगा। इसके लिए दोषक्षय के साथ हम जितना भी व्यवहार करें वो उपकारी बनता है। अब अंदर दुख, अंदर गलत भावना होगी तो बोलना चालना अलग होगा, माया अलग होगी। अश्वत्थामा हणायो, भाषा क्या थी? मायावी भाषा थी। कुणाल अधीयताम, अशोक राजा वो लेटर लिख रहे, कुणाल अधीयताम। अधीयताम पर रानी ने सोचा कि कुणाल तो मेरा बेटा नहीं है। सम्राट के समय में कुणाल राजा वो तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा दूसरा है। और कुणाल यदि पढ़ लिख के, अधीयताम पढ़ना, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा, तो पढ़ लिख के जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर मेरा बेटा राजा कैसे बनेगा? तो काजल लगाई थी ना, अ के ऊपर बिंदी कर दी, अंधीयताम, कुणाल को अंधा कर दो। काजल पे बिंदी, काजल थी उससे जो अधीयताम लिखा था अ के ऊपर बिंदी कर दी, अन कर दिया, अंधीयताम। कुणाल को अंधा कर दो, बिंदी निकाल दी थी, बिंदी थी ही नहीं। कुणाल को पढ़ाना है। अब शब्दों का खेल देखो सारा, नम सब पाव प्रणाश में। अब डबल व है ना तो प्रोनाउंस क्लियर होना चाहिए, व आना चाहिए, तो सब बोल देते हैं। तो सब का मीनिंग सर्व होता है, और व नहीं बोलते आधा सव, तो वो सब सब हो जाता है, मर्दा हो जाता है। अब जो लोगों को शब्द पता नहीं है, शब्द का बोध पता नहीं है, उससे क्या उम्मीद रखना कि इससे वो क्या बोलेगा। और वो भी छोड़ो, कोई मीठा भी बोलता है लेकिन मन में जहर हो तो उसको भी समझना जरूरी है कि उसकी भाषा कुछ भी हो लेकिन उसका अंतर्मन कुछ और है। ऐसी चीज को समझने के लिए परमात्मा ने यहाँ भाषा शब्द रखा है। यहाँ पर वचन भाषे वक्तव्या वाची इति वचनात्, भगवती सूत्र के 132 में, 13वें शतक में और चौथे अध्ययन में भाषा क्या बोला? व्यक्तव्याम वाची, बोलने वाला जो है वो किस अनुसरण बोलना है और सामने किसको क्या कहना है, उसका जो प्रयोग होता है वचन से, उसे भाषा कहते हैं। जो कस्टमर के साथ, कस्टमर को कोई माल बेचना है, बिजनेस करना है, तो कस्टमर के साथ अच्छी तरह बिहेव करना पड़ता है, इज द लाइक। लेकिन अच्छा व्यवहार जब परिवार के साथ करते हैं तो नॉट लाइक, इज द लव। कस्टमर के साथ भी व्यवहार करना है और परिवार के साथ भी व्यवहार करना है। कस्टमर से भी फायदा है, इसके लिए उसको अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा कहना पड़ेगा। लेकिन परिवार से कोई फायदा थोड़ी देखना है, उसको तो स्नेह ही देना है। इसके लिए बोलने की जो बात आती है वचन की, वक्तव्याम शब्द लिखा यहाँ पर, तो वचने भाषाम वक्तव्याम इति वचनात्, जो कहने योग्य वाणी, जो भाव है कहने योग्य, वो भाव को रजू करना, वो वाणी। इसका मतलब कि आपकी वाणी यदि सही है तो अल्प कर्म बंधकारी रहेगी। एतानी निगत सिद्धानी एवं इति गाथार्थ, 10 के 7वें अध्ययन में 23वीं गाथा, जहां पर अलग अलग प्रकार से भाषा की व्याख्या की है, वाणी अलग अलग शब्दार्थ बताए हैं। वाक्य उसे भाषा कहते हैं, वचन को भाषा कहते हैं। गी, संस्कृत गी यानी कि गिरा, वाणी। सरस्वती जो उसे वाणी यानी कि भाषा कहते हैं। भारती उसे भाषा कहते हैं। वाक बोलना, भाषा, प्रज्ञापना, देशनी, देशना, देशनी, वाक योग, योग, वो सब 12 प्रकार का समान शब्द है। अभिधान राजेंद्र कोश के पहले भाग में अ से स्टार्ट होता है, पहला शब्द अ है, तो अ के समानार्थी कितने हैं? 22 शब्द लिखो, 22।
पानी के अलग अलग, कमल के अलग, सुवर्ण के अलग अलग, सोना, कुंदन, हेम, अलग अलग गौ। तो ये सारे पारिभाषिक शब्द को भाषा के साथ जोड़ने का कहा है। अब बोलने की जो बात है तो वो सही से बोल सकते हैं, हाँ। इसको जोड़ दो, क्या शब्द है, जोड़ दो। जनरल क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बोलने में भाषा अलग होती है, लिखने में अलग होती है। बोलने में अलग होती है, लिखने में अलग होती है। अब जोड़ दो बोलता है कि वो खिड़की है ना वहां, उसको पर्दे को वहां जोड़ देना। लेकिन लिखना है ना उसको, तो लिखना पड़ता है कि भाई तू ये लेटर उसको दे देना, वो समझ जाएगा कि पर्दा और खिड़की को साथ में लगा देना। जोड़ दो नहीं आता। तो भाषा में अलग अलग शब्द होते, तो किसी की लैंग्वेज यदि सही भाषा सही बोलना नहीं आता है तो उसे सीखना जरूरी है, वरना संसार इतना स्मार्ट है, संसार के लोग इतने होशियार है। क्योंकि न्याय की परिभाषा में सबसे बड़ा योगदान भाषा का है, न्याय की परिभाषा में। तज्ञ इतना शब्द लगते थे, तज्ञ। अब तुम्हें समझना पड़ता है कि लिखा क्या है, तज्ञ यानी। तो जो लिखा है इतना नहीं समझना, जो लिखा है इतना नहीं पढ़ना, उसके आगे भी कुछ है, शब्द के पार कुछ सामर्थ्य है, वो समझने की ताकत निकलनी चाहिए। तो इंगित आकार उसी मन की भाषा है, इंगित आकार। इंगित आकार मन की भाषा है। अब जिसको बार बार समझाना पड़े, सीधी बात है, ठोकर खाना पड़े। घोड़े को सिर्फ ट्रेनिंग देनी होती है एग्जामिनेशन के टाइम पे, रेस के टाइम पे उसको ट्रेनिंग दे देती है। गधे को हर बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है। गुजराती में कहावत है, गधेडाने डफड़ा, यानी कि बार बार जिसको कहना पड़े। तो सामान्य स्थिति हमें पता है कि छोटा बच्चा होता है तो उसे 8, 5, 7, 10 साल हर बार एक एक बार 10 बार करनी पड़ती है हर दिन में, वो नहीं समझेगा। लेकिन वही बड़ा हो गया तो समझ जाएगा। तो खेल उम्र का नहीं था, खेल दिमाग का था। खेल तुम बोल रहे हो वो नहीं है, खेल तुम कहां से बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है, किस सोच से तुम बोल रहे हो। तो तुम्हारे वचन में सामर्थ्य चाहिए, यानी प्रभावक वचन चाहिए। और भगवान ने जितने वचन बोले वो सब आत्मधर्म के थे, और इतने विशिष्ट बोले वो वचन आज ग्राह्य बनते हैं, जिसको भी उसका कल्याण हो जाता है। चंडघोष को 2 ही शब्द बोला, कितने डिटेल्स क्लियर हो गए, खाली 2 शब्द बोले। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज साहब ने अभिधान राजीव को उसमें ये 147वां शब्द है, भाषा शब्द है, भाषा शब्द में इतना लिखा, कितना बोध, कितना वो लिखते रहते पीछे के साल। तो आज 4.5 लाख श्लोक के जगह पर ऑलरेडी 15 लाख श्लोक हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही 20% टाइम पीरियड लगता है, फिर तो 80% तो तुरंत कवर हो जाता है। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में हार्ड होती है या फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, सेकंड टाइम यूज टू एंड कंप्लीट फास्ट, वो तुरंत फिर स्पीड पकड़ लेती है। स्पीड नहीं पकड़े तो समझ लेना कि अभी तक उसकी यात्रा यहाँ तक की। और हर जगह पर ये रूल्स है कि हार्ड कंडीशन तुम्हें मैनेज करनी ही करनी है, और हार्ड कंडीशन जैसे ही आपके लिए नेचर बन जाती है फिर आप फास्ट हो जाते हो। फास्टर क्यों नहीं बनना। एक व्यक्ति को 50 बार कोई टारगेट देते हैं तब वो मिस होता है, 91 बार मिस नहीं होता, क्योंकि हर बार उसे छोटी 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 चीज चेंज होती है। वो बल्ब खोजा उसने, डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, साइंटिस्ट ने बल्ब खोजा ना, तो 700 बार माइनस हुआ। 700 बार बोध हुआ कि माइनस हुआ, बोध हुआ। तो जो खोज है उसके पीछे मन भी है। यानी जितने भी साइंटिस्ट हो, जितने भी गवर्नमेंट के लॉ हो, जितनी भी धर्म की चेहरिया हो, धर्म के ग्रंथ हो, कोई भी एजुकेशन हो, फाइनल है, शब्द के बिना कुछ नहीं होगा। और शब्द में जैसे ताकत बढ़ जाती है, उसका वचन उसके लिए और दूसरों के लिए ताकतवर साबित होता है, दूसरों के भी लिए। इसके लिए बोलने में भी विवेक, स्पष्टता, बोलने में भी भाषा का श्रृंगार वो होना जरूरी है। और कोई ऐसा बोलता है ना, वो सुनते ही रहो, पसंद आ जाता है। बच्चे उसके पास सारी हिस्ट्री, सारे रिकॉर्ड्स, सारे डॉक्यूमेंट सब पावरफुल है। इसका मतलब आया कहाँ से, इंसान तो सब है। उसकी एज 50 साल की, उसको सुनने वाले बहुत सारे 50 साल वाले, लेकिन उनके पास शब्द के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं थी भूतकाल में। शब्द को समझने के लिए कोई ऐसा सोच बनाया नहीं, मेहनत की नहीं। और शब्द है ये, तो इसके लिए वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी भाषा समझ सीखनी हो तो 6 महीने में कोई भी भाषा सीख सकते हैं। अब भाषा सीखने के लिए किताबों की जरूरत है कि जुनून की जरूरत है, बात यह है। तो यहाँ 10 प्रकार बताए अलग अलग एक ही खाली भाषा शब्द के। यथा वाक्य शुद्धि अध्ययन वाक्य से निक्षेप कृत तथा भाषायाम अपि
कर्तव्य आचारांग सूत्र के दूसरे सूत्र की पहली चूर्णिका में, पहले अध्ययन में, चौथे अध्ययन में वाक्य शुद्धि वो बहुत ही जरूरी है। वाक्य शुद्धि बहुत ही जरूरी है। तुम्हें सामायिक लेना है तो बिना शब्दों से ले सकते हो, पचखान लेना है बिना कोई शब्दों से ले सकते, सूत्र हम कहते हैं उसको। शब्दों का समूह इकट्ठा हुआ वो सूत्र बन गया, शब्द का समूह इकट्ठा हो गया लेसन बन गया, ऐसे बन गया, पोयम बन गया। अगला शब्द तो रहता नहीं है। अकेला शब्द तुमने करे में बनते, करे में लिखा तो बनते, करे में तुम आए, बनते में भगवंत आए, तो दो शब्द का मेल हुआ, अब सूत्र का प्रारंभ हुआ। तो कोई भी ग्रंथों में, कोई भी जगह पर, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है तो खाली जी लिखते हैं तो थोड़ी पता चलता है। जी तो ग्राउंड भी होता है और जी गवर्नमेंट भी होता है, जी गुड भी होता है, जी ग्रेड भी होता है, जी गॉड भी होता है। तो जी से समझना क्या, सिर्फ जी लिखना। तो गवर्नमेंट का जी लिखा है तो उसके अंदर शब्दों के साथ शब्दों के समूह होता है तो परफेक्शन आता है। तो यहां पर यथा वाक्य शुद्धानि अध्ययने वाक्य से निक्षेपक तथा भाषायाम अपनी कर्तव्य हो। तो हर वाक्यों के पीछे हर चीज का रिजल्ट छिपा हुआ है। वाक्य अकेला नहीं है, और अकेला अकेला जो बोलता है उसे पागल बोलता है, अकेला अकेला बड़बड़ाता है उसे पागल बोलता है। कि तू किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं बस मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, तो भगवान से बात कर रहा तो अच्छी बात है। तो भगवान क्या सुनते हैं, उसको क्या सुनाना है वो भी सीख ले। तो जो भगवान से बात करनी है ना, तो भगवान से बात करने के लिए तेरे पास शब्द प्रयोग तो होने चाहिए ना। तू स्तुति बोल, भगवान के नाम बोल, आत्मा की बात कर, भगवान के गुणों का, भगवान के जीवन को देख के आनंदित हो, तो वो भगवान की भक्ति सही होगी। लेकिन तू भगवान के पास बैठ गया, तुझे विवेक ही नहीं है, भगवान के सामने लेट गया, सो गया, वहां बैठा बैठा खाएगा, वहां उनको पुट करेगा, तो तुझे बोध नहीं है ना। भगवान के गुण कैसे गाने, स्वरूप पता होता तो भगवान की स्तुति गाता ना। वो तो गया, भगवान को तिलक कर दिया, कुछ नहीं, भंडार में पड़े थे धूप दीपक वो उठा लिए और वो दर्शन वंदन करके बैठ गया और 2 मिनट में निकल गया, भगवान को क्षमा कर देते। कई लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं जिनको वचन की भी कीमत नहीं है, क्या बोलना है, किससे साथ क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं। तो वो परमात्मा को नहीं पहचान पाया, ऐसे ऐसे संसार को भी नहीं पहचान पाया। स्मार्ट आदमी संसार को जीत लेता है, राजा बन जाता है, सबका प्रेम जीतने के बाद भी उसे वो चाहे वही करता है। व्यवहारिक भी मायावी आदमी होते हैं तो सबको घुमा फिरा के राजनीति के लेवल पर आगे बढ़ जाता है। क्यों भाई, वजह क्या, स्मार्ट है, होशियार है। इसके लिए ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी कि जिसके कारण आध्यात्मिक स्थिति में आनंद आ जाए। सत्यम तावत वाक्यम 10 प्रकारे भवति, ऐसे अलग अलग 10 वैकल्पिक के 7वें अध्ययन में 10 प्रकार के वाक्यों की पद्धति बताई है। जनपद सत्य, प्रथम जनपद सत्य, जो लौकिक भाषा नगर के अनुसार हो। अब आप जिस भाषा, जिस प्रदेश की भाषा आप बोलोगे तो वो प्रदेश वाले आपसे जुड़ जाएंगे। अब राजस्थान में जाओ तो हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा चलती है, वही तुम महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी भाषा चलती है, वही तुम यूपी में जाओ तो हरियाणा की उनकी भाषा चलती है, वही तुम साउथ में तमिल, कर्नाटकी, बंगाली, तो ये सारी भाषाएं, तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे देश का है। इसके लिए स्मार्ट व्यक्ति ज्यादातर भाषाओं पे पकड़ रखता है, कहाँ क्या बोलना है उसे पता चल जाता है, किससे क्या बात करनी, तो इतनी पर्सनालिटी उसकी होती है। सत्य वचन के 10 प्रकार, जनपद सत्य एक, सम्मत सत्य, सम्मत सत्य, समानार्थी शब्दों का उसके बाद समूह होता है। समानार्थी शब्दों का, एक शब्द में रुक नहीं जाता है, तो उसके बाद शब्द का समूह होता है। जैसे कमल, अरविंद, पंकज, तो उस शब्द का डिटेल्स कितने पर्यायवाची है वो कलेक्ट करके रखता है। तो जब भी उसे कोई रजुआत करनी है तो अलग अलग शब्दों से कर सकता है। स्थापना सत्य, लोक व्यवहार में, कि भाई लोक व्यवहार है तो घर चाहिए, धन चाहिए, ये है तो उसे चलता है। स्थापना सत्य, नाम सत्य, जैसा नाम वैसे गुण, जैसा नाम वैसा गुण। प्रभु महावीर नाम पड़ा, वर्धमान नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि क्षत्रिय कुल में वृद्धि होने लगी, वर्धमान बढ़ने लगा, उससे वर्धमान रहा। महावीर, वीर साबित हुए, कष्ट सहन करना, कर्म अक्षय करना, आत्म में स्थिर रहना, यानी कि वीरता चाहिए सब में, हाँ वीरता चाहिए। अब नाम रखे धनपाल और वो मांगे भीख, तो धन कहाँ है, ऐसे पीछे उसका कर्म बात अलग है, लेकिन यहां पर ये बात करते हैं। रूप सत्य, जैसा यथा रूपम, हाँ जैसा रूप है ऐसा वो नाम, हाँ कि भाई साधु भगवंत, भाई क्यों,
कि उनका जो रूप है वो दीक्षित है, इसके लिए उसे साधु भगवान कहते हैं। यदि विलन किसे कहते हैं, जो हत्यारा है तो उसे विलन कहते हैं। एक व्यक्ति भक्ति कारक भगत है तो वो नाम उसका भक्त नहीं है, उसे लोग भगवान का आदमी कहते हैं कि भाई इसकी भक्ति अच्छी है, भगत आया है, उत्तम आत्मा है, पुण्यशाली आया है। पुण्यशाली कोई नाम है, लेकिन नाम क्यों? गुण के अनुरूप नाम बोलना। प्रतीत सत्य, प्रतीत्य सत्य, जो जिसका जो कारण है, प्रतीत सत्य कि भाई घड़ी ला दे, तो प्रतीत्य है कि भाई घड़ी मुझे क्यों चाहिए, कि वो समय देखना है इसके लिए। और चाबी ला दे भाई, ऊपर से लगा चाबी दे दे, प्रतीत है। चाबी का शब्द क्यों भाई, मैं घर पे ऊपर से मैं भूल के आया 10th फ्लोर से, अभी वापस कहाँ जाना, तो ऊपर से तुम आते हो वॉचमैन के साथ भेज दो, लिफ्ट के साथ, तो लिफ्टमैन के साथ वो चाबी भेजता है, तो चाबी रूपी प्रतीत्य सत्य है वो पाया, वो चाबी भेजे। और वो चाबी दुकान की भेजना कि गाड़ी की भेजना, दुकान की तो वो लेके निकला, तो गाड़ी की भेजना। ऐसा व्यवहार सत्य, जो व्यवहार में प्रचलित सत्य है, वो पानी से प्यास बुझती है या आमरस से प्यास बुझती है? मूल्यवान क्या है, पानी की आमरस? मूल्यवान आमरस है ना, तो आमरस पीना चाहिए दिवस में 10 लीटर, कि पानी पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। यहाँ पर व्यवहार सत्य, जो सत्य जैसा है वो स्वीकारना। इसी तरह इस व्यवहारिक बात है, अध्यात्म के लिए यही सब कुछ है। भाव सत्य, जो वर्ण ज्यादा जैसा है वो भाव सत्य, व्यवहार सत्य ऐसा भाव सत्य। भाव सत्य यानी काला कौवा, कौवा कैसा? काला, तो वो भाव सत्य कहते हैं। योग सत्य, जिसमें योग की बात करिए कि भाई रजोहरण के योग्य ऐसे साधु भगवान थे, उसका कनेक्शन, योग यानी यहाँ योग नहीं बताया, कनेक्शन के इसके योग्य। हीरा तांबे की विटी में रखना, सोने की विटी में, सोने की विटी में। इसी तरह यहाँ पर योग सत्य बताया, उपमा सत्य बताया। जैसे समुद्र है, तालाब है, उसको उपमा दी जाती है। उपमा कहना, हाँ ये आदमी हनुमान जैसा है क्या? हनुमान जैसा है तो पूछ कहाँ है उसकी, गदा कहाँ है? अरे इसका मतलब वो बलवान है, सब काम कर सकता है, हनुमान जैसा। ऐसा ये आदमी पागल है तो पागल खाने भेज दो, इधर क्यों रखते? अरे ऐसा नहीं, कभी कभी मिस्टेक करता है इसके लिए पागल बोल दिया। उसको बोलता क्या है, समझता क्या है, करता क्या है, इसके लिए वो मिसगाइड होता है, इसके लिए पागल। तो वो उपमा सत्य, कुछ उपमा दे के समझाया जाता है, कुछ उपमा देते हैं, क्योंकि तुम तो हमारे लिए भगवान हो गए। भगवान मोक्ष में होते कि यहाँ होते नहीं, लेकिन उनका उपकार इसके लिए भगवान, तो उपमा सत्य होता है। इसी तरह सचिता बनते असित भाषा, सचिता बनते भाषा असित भाषा, गोयमा जे सचिता भाषा अचिता भाषा, भगवती सूत्र के 13वें शतक में 7वें उद्देश्य में। भाषा भी सचित या अचित, तो भाषा भी सचित नहीं है किंतु अचित ही है। शब्द जो बोल रहे हैं वो सचित के अचित? तो अचित है, सचित नहीं। जीव बनते, अब गौतम स्वामी प्रश्न कर रहे हैं कि भाषा के रिलेटिव, जीव बनते भाषा अजीव भाषा, गोयमा नो जीव भाषा अजीव भाषा, भगवती सूत्र के 13वें शतक में 7वें उद्देश्य में। बनते भाषा जीव है या अजीव है? तो भाषा जीवन है, भाषा जीव है या अजीव है? तो भाषा क्या है? जीव है, अजीव अजीव नहीं है। तुम्हारे अंदर चेतना है ना, ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श, तो ये जो पुद्गल है, शब्द वो पुद्गल है, लेकिन जब तक जीव बोलता है तो उस अपेक्षा से तुम्हें मोमेंट में लाता है ना। तो भाषा जीव नहीं है, अजीव है। क्या है? जीवन है, लेकिन जीवन पुद्गल का नाम जीवन है, चेतना का नाम जीवन नहीं है। चेतना तो मोक्ष में होती है। तो जो जीवन किसका है? आत्मा जुड़ा है, इसके लिए जीवन। जीवन किसका है? आत्मा का है, शरीर का। जो मोमेंट है वो किसकी है? चेतन की, आत्मा की, यानी चेतन की, शरीर की। चेतना की मोमेंट थे, लेकिन मानव का जो देह मिला वो जीवन है। इसके लिए चेतन और जीवन वो अलग है, चेतना और जीवन दो अलग है, आत्मा और देह वो अलग है। इसके लिए भाषा जो है ना वो जीव नहीं है, अजीव है, जड़ है, पुद्गल है। अनु विचिंत्य नष्टाब्धा निसाम्य भाषी अत्व अत्वरित भाषी विवेक भाषी भाषा समिति उपेत भाषा भाषित भाषायाम भाषित, आचारण सूत्र के दूसरे सूत्र के पहली चूर्णिका के 23वें अध्ययन में। जो साधक है उनकी भाषा कितनी परफेक्ट होती है, समझकर बोलता है, शांत होकर बोलता है, शीघ्र तीव्रता से नहीं बोलता है, विवेक से साथ बोलता है, और भाषा समिति के जो रूल्स है उसके हिसाब से बोलता है। जिसको जितना कहना है उतना ही कहता है, जिसको जितना लग रहा है उतना ही कह रहा है। अब कई बार छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, उसकी मदर उसको मारती, पता नहीं चलता, यहाँ सब खाना ढोल दिया, ये तोड़ दिया। अरे वही तोड़ेगा ना, अब गर्म हो गया क्या मतलब है, गुस्सा करके क्या मतलब है?
उसको, उसके मन को कहीं बदल दो, दूसरी दिशा में तोड़ दिया तो उसे समझाना ऐसा नहीं करना ऐसा, क्योंकि उसकी मदर 1 साल से 4 साल तक चिल्लाती रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा, उसको तो मूवमेंट आ रही है, वो बीमार हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, तुझे जो करना वो कर। क्यों भाई, बाद में चेंज कर दिया, पहले चेंज करना था ना, परेशान होने के बाद बदलना या पहले बदल जाना। तो भाषा का भी एक योगदान है जीवन के अंदर। भाषा चंचले चंचल भेदे, जो भाषा है, वचन है, वो चंचलता से उत्पन्न होते हैं, तो भाव चंचल कहते हैं। भाषा को भी चंचलता कहते हैं, नेगेटिव। भाषा रही थे जड़ भेदे, भाषा बोलने वाला, भाषा के साथ जुड़ने वाला जड़ता और अज्ञानता हो तो वो भाषा जड़ है। जो भाषा बोली जाती है उसमें अज्ञानता हो, जो वचन कहे जाते उसमें संकलेश हो, जो वचन कहे जाते उसमें युद्ध हो, अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं, द्रौपदी। पूरा महाभारत स्टार्ट, कविला इत्थम पे अहियम पे, सीधा आनंद काल स्टार्ट। क्यों? भाषा के कारण। और जो भाषा चंदन बाला बोली, वो भाषा से ज्यादा उससे विशिष्ट भाषा आंसू की बनी, मन की भाषा वो विशिष्ट बन गई। पधारो मारे घेर, प्रभु पधारो मारे घेर, आनंद से खुशी थी लेकिन नहीं आई। वचन से परमात्मा आने वाले चाहिए, वो वचन उनको स्पर्श नहीं हुआ, लेकिन आंसू स्पर्श हो गए क्योंकि उनका अभिग्रह था। अब कैसी कंडीशन हुई भाषा के नाम पर? भाषा की जो स्थिति थी, वो भाषा की स्थिति उसके लिए ताकतवर साबित हुई। यहाँ सावध्य अनुमोदी के उत्तराधीन सूत्र में, जो वचन अन्य जीवों को अल्प अल्प ही दुख दे वो भाषा दोष से मुक्त होता है। अल्प भी दोष न हो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। बोलो साधु के वचन कैसे? हरिभद्र सूरी महाराज क्या बोले? मुसावाद का त्याग बोला। कुमारपाल जैसे आए तो बोला कि भाई कुमारपाल जो आया है, यहाँ वो एक चोर आया है, तो भाई मैं लिख रहा था, नहीं आया या आया कुछ नहीं बोला, आया बोलते तो उसी हिंसा का दोष, वो पंचेंद्र जीव उसको मार डालते या दुख देते, नहीं आया बोलते तो उनके वचन लिया था, व्रत लिया था, वो टूट जाता। क्या बोले? मैं पढ़ रहा था। बोलो भाषा का कितना बड़ा योगदान। परमात्मा महावीर स्वामी सबसे पहले हे देवानुप्रिय, कितनी मीठी भाषा बोलते देशना में। संवत्सर में 12 साढ़े 12 साल की साधना के बाद पहला वचन क्या था? हो देवानुप्रिय। उत्तराधीन सूत्र के स्टार्टिंग में, हे देवानुप्रिय, देव को तुम प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? फिर आगे आता है, तुम्हारी साधना से वो आकर्षित होते हैं, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारा यहाँ नाम है इसे कि तुम्हारी मानव गति, उससे आकर्षण नहीं होता है, तुम्हारी साधना है इसके लिए वो आकर्षित होते हैं। निर्वद्य वचन प्रवृत्ति रूपे समिति भेदे, जैसे सावध्य अनुमोदनादिक्यम, जो सावध्य है उसका त्याग करना चाहिए, इसी तरह निर्वद्य वचन प्रवृत्ति रूपे समिति भेदे, जो समिति है भाषा समिति, उसमें बोलना ही है तो पापकारी, दोषकारी, संकलेशकारी वो नहीं बोलना, वो भाषा समिति है। अब भाषा समिति के साथ जब भाषा की सामर्थ्यता जुड़ जाती है, भाषा समिति के साथ भाषा का बल, शब्दों का, वचन का बल जुड़ जाता है, तो वो भाषा और गहरी जाती है और बलवान बनती है। इसके लिए गुप्ते गुप्त ऐसा शब्द रखा, गुप्ती बन जाती है। क्या बन जाती है? गुप्ते गुप्त, गहरी जाती रहती है, इसके लिए वचन गुप्ती कहा। क्या कहा? वचन गुप्ती कहा। वरना भाषा तो भाषा ही रहती ना, गुप्ती कैसे बनती? भाषा को बदलना कैसे? समझदार होता तो बदल लेता है, भाषा भाषा रहती। तो जिन लोगों ने समझदारी के पूर्वक प्लान नहीं किया वो तो फंसे, बुरी तरह फंसे, उसे पता ही नहीं चला। शास्त्र में आता है देव भाषा भी समझ ली। दादा गुरुदेव रायन समाज पशु पक्षियों की और वनों की, वन देवताओं की, वो सारी भाषा समझते थे, सारी भाषा समझते थे। बोलो ऐसा कैसा विशिष्ट ज्ञान होगा? सांकेतिक ज्ञान सारे, भाषा के बल पर सांकेतिक, जो सिग्नेचर है, जो इशारा है, उसे भी समझने की इच्छा। जो वनस्पति है, आज भी उस वनस्पति की मूवमेंट है। आज भी आदिवासी जो बेल्ट है जहाँ पर, वहाँ आदिवासी बेल्ट के अंदर वहाँ की परिस्थिति में उन आदिवासी प्राणियों के साथ बात करते, प्राणी जैसी आवाज निकाल के प्राणियों को बुलाते भी है। तो उन्हें कैसे सीखा? उनकी भाषा, उनके पास ऐसा ज्ञान कैसे आया? तो भाषा के इतने सारे स्वरूप है। और मति सूत्र ज्ञान का भेद है ना, ज्ञान के भेदों में मति सूत्र होती, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। तो भाषा के भेद है, अलग अलग प्रकार की लिपियां, 18 प्रकार की लिपियां क्यों बताई? तो वो जो चोल राजा के वंश में था, अशोक राजा के वंश, 2600 साल पुरानी भाषा अलग, 1500 साल पुरानी भाषा अलग, 2000 साल पुरानी भाषा अलग, 1000 साल पुरानी भाषा अलग, 500 300 साल पुरानी भाषा अलग। वो सारी भाषाओं में
उस समय पर वो सारी लौकिक भाषा चलती थी, प्रभुत्व की, लेकिन दैविक भाषा जो थी संस्कृत, उसमें चेंज नहीं आया। लौकिक भाषा थी जो स्टेट वाइज बदलती रही। ગુજરાતીમાં કહાવત છે, 12 ગામે બોલી બદલે, 12 गाँव होते तो बोली बदले। अब जालोर की जो मारवाड़ी लैंग्वेज वो अलग है, और बड़ी मारवाड़ की सिरोही के बाद की उसकी फलोदी की लैंग्वेज अलग है, उससे भी जोधपुर वाली और रिस्पेक्ट से और अलग है। दिल्ली की, यूपी की कंसल्ट होती है तो और अलग है। इंग्लिश की मदर टंग है तो इंग्लिश साथ जो अमेरिकन जो है उस हिसाब से बोलते तो वो अभी इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में भी जो बम्बई में जिसकी भी टैंक थी बोलने की, जो फ्लुएंसी, वो फ्लुएंसी साउथ इंडियन की कुछ अलग है। क्यों भाई? मराठी में जो शब्द है कुछ संस्कृत के है तो तमिल में उससे ज़्यादा है। तो ये सारी भाषाओं का समूह, और ज्ञानियों ने उसको 18 लिपियों में सेट किया, और लिपि के बाद सबसे सिरमौर है संस्कृत वोकेबुलरी। देव भाषा है, दिव्य भाषा है, क्योंकि जिन लोगों ने 2-5 प्रतिकोण संस्कृत के सूत्र, संस्कृत के स्तोत्र, संस्कृत की वोकेबुलरी रही ना, उसकी सारी स्पीच थेरापी क्लियर हो जाती है। इसके लिए स्कूल में न पढ़ने वाला, स्कूल में न पढ़ने वाला जैसे ये पढ़ता है ना, मेमोरी एक्टिव हो जाती है, स्मार्ट बन जाता है। इसके लिए संस्कृत के साथ तो लगातार रहना चाहिए। संस्कृत सीखना, और संस्कृत का एक पेज तो नित्य पढ़ना ही पढ़ना। दूसरे को पढ़ा सकते नहीं, आज लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट है तो इतना ग्रामेटिकल इतना उनके लिए इजी नहीं बनता है, और बन जाता है तो संस्कृत का एक भाषा रखना। राजेंद्र सूरी महाराज साहब ने 4.5 लाख श्लोक विदाउट सपोर्ट लिखते गए। कितनी मेमोरी होगी? भाषा का ज्ञान उन्होंने अपने अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट कर दिया कि शायद वो लिखते रहते तो और नए 4 लाख की जगह 14 लाख श्लोक लिख रहते, लिखते ही रहते। 14.5 साल तक पूरा संस्कृत, प्राकृत, मागधी सारी की सारी भाषाओं में रेड किया, सारी भाषाओं को यहाँ सेट किया। कैसे किया होगा भाई? तो शब्द भाषा है, उसका प्रभुत्व हर धर्म में, हर कौम में, हर प्रदेश में, हर व्यक्ति के लिए, हर गति में है। देव देव की भाषा बोलते हैं ना, देव देव की भाषा बोलते हैं, देव की भाषा भी होती है। जानवर एक दूसरे की जानवर की भाषा बोलते हैं, इंसान इंसान की भाषा बोलते हैं। तो हमारे लिए ये सारी दुनिया, ये अस्तित्व, इसके लिए हमें लगता है कि ये भाषा भाषा है, हकीकत में हर जगह पर भाषा है। कि चीटी को किसने भाषा समझाई कि तू शक्कर के पास जा? यानी कि भाषा का प्रभुत्व अपने मन पर अधिकार जमा देता है। इसके लिए बोलना भी है ना, तो कठोर वचन नहीं बोलना। प्राणतिपात की पहली सजाए में मार कहता भी दुख होवे, मारे किम न भी होए। तो बोलना भी है तो ऐसा बोलना नहीं कठिन भाषाओं में। अब जिसका दिमाग लड़ाकू है, जिसका दिमाग अनबैलेंसिंग है, लड़ाकू अलग, क्रांतिकाली अलग, और अनबैलेंसिंग, अब उसको नाक में गुस्सा होता है, हर छोटी छोटी बात में भड़क जाता है, क्या बोलते, कुछ लेना देना नहीं। अरे भाई, प्रसन्नता रखनी, उसमें क्या टैक्स लग रहा है? लेकिन डेटा मन का बोझ के कारण, इसके लिए वचन श्रुत अनुसार रे, भगवान ने ये कहा कि बोलना है तो वचन से बोलो। और ज्ञान की मात्रा बढ़ती है शुद्ध ज्ञान की, तो ज्ञानी कहते हैं शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी सभी, केवल ज्ञान की अनुभूति होती है यदि आपके साथ ये इफेक्ट है। और आगे बढ़कर इस भाषा की स्थिति के अंतर्गत मति श्रुत ज्ञान के कितने भेद बताए? 340 भेद, पाहुड़ बाहुड़, व्यंजना वगैरह, अर्था वगैरह, ये आप, अरे वाह, क्या केवल ज्ञान में सब दृश्यमान होगा। अब जिसको अपना केवल ज्ञान देखे, उसको कौन सी भाषा की आवश्यकता है? उसको विशिष्ट भाषा की, विशिष्ट वचनों की आवश्यकता है, जो वचन तारक बल मंजे। ऐसी भव्य भाषाओं का हमें बार बार प्रयोग कर कर अपनी आत्मा का कल्याण निश्चित करना जरूरी है। और ये भाषा परमात्मा ने जो कही है वो तो विशिष्ट है। हाँ,